वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और साथ ही हमारे जितने भी दोस्त आईटीआई में पढ़ते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज लेकर आ रहा हूँ। मेरा इस चैनल बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो के हेल्प से। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पूरे पॉलिटेक्निक में टोटल 13 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जिसमें से सब्जेक्ट का अगर मैं नाम बताऊं तो एक है सर्वेइंग सब्जेक्ट है। सेकेंड है कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। सेकेंड है बिल्डिंग मटेरियल। फोर्थ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिफ्थ है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये 5 जो सब्जेक्ट हैं ये सिविल इंजीनियरिंग का बेस सब्जेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट को सिविल इंजीनियरिंग का बिल्कुल कोर सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इनके बिना सिविल इंजीनियरिंग की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं आगे बात करूं तो और छठे जो हमारे सब्जेक्ट हैं सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके मैं बात करूं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और आरसीसी स्ट्रक्चर। तो ये कुल 13 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पूरे सिविल इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक में, यानी मुझे 3 साल में टोटल ये 13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात छोड़ दूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉमन पेपर होता है, उसमें हमें सभी ब्रांचों को सेम सब्जेक्ट पढ़ना होता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। मैं इस ब्रांच पेपर की बात कर रहा हूँ। मुझे टोटल अगर मैं बेसिकली कहूँ तो मुझे 2 सालों के अंदर टोटल 13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है, तो प्रॉब्लम यहां आती है कि वो सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के पीछे का जो लॉजिक है या उस सब्जेक्ट के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उनको पता नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उस वीडियो को बनाऊं और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ बताने की कोशिश करूं। ये तो रहा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। दूसरा जो हमारा मैं वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो में मैं आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उसमें से कुछ ट्रेड 2 साल के होते हैं, कुछ ट्रेड 1 ईयर के होते हैं। सभी ट्रेडों में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सभी स्टूडेंट को पढ़ना होता है। उस सब्जेक्ट का नाम होता है वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में WCS बोलते हैं। ये सभी ट्रेड को पढ़ना होता है, ऑल ट्रेड। ऑल ट्रेड कहने का मतलब मेरा कि चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो मशीनिस्ट हो, चाहे वो टर्नर हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन सिविल हो, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट को WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ना होता है। अब सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग पढ़ते क्या है। देखिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो होता है, नाम सर में आ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा और साइंस की बात की जाएगी। अब कैलकुलेशन से ही आपका मतलब समझ में आया कि इसमें मैथमेटिक्स का बात होगा। तो सबसे पहली बात तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है ये सभी ट्रेड के स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनको बेसिकली कैलकुलेशन यानी मैथ पढ़ना होता है और साइंस पढ़ना होता है। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना होता है, यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को ही कंबाइन कर WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बनाया जाता है सब्जेक्ट। अब देखिए, जब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, इसके सिलेबस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला फर्स्ट ईयर का सिलेबस और दूसरा सेकेंड ईयर का सिलेबस। देखिए, फर्स्ट ईयर में टोटल 11 चैप्टर हैं। अब देखिए, ये 11 चैप्टर आप उसको मत समझिए, ये 11 टॉपिक हैं। इसके अंदर बहुत सारे फर्दर सब टॉपिक है जो हम आने वाले वीडियोज में जब हम उस पर मतलब उसको पढ़ाएंगे तो हम वहां बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपके पास अभी 11 टॉपिक हैं, जिसमें आपका कुछ टॉपिक मैथ्स से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक्स साइंस यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है।
देखिए इसमें टॉपिक है, मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की, मैं पहले बात कर रहा हूँ। ये सिलेबस मैंने फर्स्ट ईयर का लिखा है, अभी मैं सेकेंड ईयर का इसके बाद बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में इकाई और भिन्न बोलते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, रेशियो अनुपात, एंड प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मटेरियल साइंस यानी धातु विज्ञान। ठीक है। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान, भार, आयतन और घनत्व। ठीक है। जो सिक्स टॉपिक है उसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि गति और वेग, यानी चाल और वेग भी बोल सकते हैं आप। और वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है। उसके जो 7 नंबर टॉपिक है उसका नाम है हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, यानी कि उष्मा, तापमान और दबाव या दाब। ठीक है। उसके बाद हमारा 8 नंबर टॉपिक है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारा बेसिकली विद्युत धारा के बारे में हमें पढ़ना होता है इसमें चैप्टर में। उसके बाद है मेंसुरेशन, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रमिति, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा है लीवर एंड सिंपल मशीन, लीवर एंड सिंपल मशीन जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो ये जो आपका टॉपिक है ये सभी टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड ईयर का टॉपिक क्या है। आइए अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी बताया, अब मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस का डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए सेकेंड ईयर में मुझे बेसिकली 8 चैप्टर पढ़ने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सभी टॉपिक हैं, इनके अंदर बहुत सारे फर्दर सब टॉपिक्स होंगे, तो मैं उन सभी को एक करके सभी टॉपिक को डील करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको उसका जो ब्रॉडर टॉपिक है मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए सेकेंड ईयर में आपको बेसिकली जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सेकेंड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो मैं इसको भी डिस्कशन करूंगा। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया। एरिया अब तो पढ़े भी होंगे क्लास 9 10th में, वही एरिया चैप्टर है ये। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है एल्जेब्रा। और फिफ्थ हमारा है इलास्टिसिटी। 6 नंबर टॉपिक हमारा हीट ट्रीटमेंट। 7 नंबर टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड द लास्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखिए ये पूरा आपका WCS का सिलेबस है। सबसे बड़ी बात है कि WCA जो सब्जेक्ट है इसको बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाते भी हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ाते। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है। जब मैं भी ITI में पढ़ रहा था तो मेरे साथ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इसको लेकर कि मेरे भी कोई टीचर नहीं थे, और मैं भी जो कि ITI करने वाले जो ज़्यादातर स्टूडेंट थे वो 10th से रहते हैं, तो उनको इन सभी टॉपिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कारण क्या है क्योंकि उनके या तो 9 10 के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, या तो फिर उन्हें उस टाइप का टीचर या उस टाइप के गाइडेंस नहीं मिलती है। इसी कारण से उनको WCA सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि सब्जेक्ट बहुत ईजी है। अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा, ये जो WCS है ये दोनों पढ़ते हैं, NCVT के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और SCVT के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, NCVT के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और SCVT के भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। बस अंतर दोनों के पैटर्न में होता है, कुछ भी नहीं होता है, बाकी टॉपिक सबको सेम पढ़ना होता है। ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ आता हूँ पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट पर। पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को चूंकि ये 13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उनको पूरे सेमेस्टर में, लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर भी सब सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर उनको पढ़ना होता है रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, तो वो सभी ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। तो मैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग ही बेसिकली होता है। और अगर आप हाईयर लेवल में पढ़ेंगे तो फिर उसमें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और डॉक एंड हार्बर भी आता है। लेकिन पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ता है, और हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर ही उनको ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब देखिए जो सॉइल मैकेनिक्स है, कई बार इसको कई जगह इसको कई कॉलेजेस में इसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स बोथ आर द सेम। देखिए दोनों सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो बहुत अलग है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है, सॉइल इंजीनियरिंग क्या होता है। मैं सभी एक एक टॉपिक को सबको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देखिए
अगर मैं बात करूँ तो देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है इसको हम लोग कई बार कई जगह बुक में या कई यूनिवर्सिटीज में या कई कॉलेजेस में इसको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बेसिकली मैं देखोगे तो इसका 4 पार्ट होता है। एक रॉ वाटर इंजीनियरिंग होता है यानी कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होता है, इसी का पार्ट है। एयर पॉल्यूशन इसी का पार्ट है और नॉइज पॉल्यूशन भी इसी का पार्ट है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हम लोग उस टॉपिक को भी डील करेंगे करके, ठीक है। देखिए बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है इसके अंदर एक और टॉपिक मैं इंक्लूड कर देता हूं यहाँ पर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर एंड कंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी बिल्डिंग मटेरियल के साथ ही पढ़ा जाता है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बिना बिल्डिंग मटेरियल पढ़े हुए आप कंस्ट्रक्शन नहीं जान सकते हैं और कंस्ट्रक्शन समझने के लिए आपको बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस टाइप से ओवरऑल मैं पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए लेक्चर्स या क्लासेस लेकर आऊंगा और आईटीआई के जितने भी ट्रेड है उन सभी ट्रेडों को जो WCS सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मैं उन सभी सब्जेक्ट के बारे में डील करूंगा। उन सभी सब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट का कहने का मतलब कि मैं सभी टॉपिक को डील करूंगा WCS के। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन सभी सब्जेक्ट का सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको इन सभी सब्जेक्ट के थ्योरी को पढ़कर समझकर अच्छे से उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं WCS से या पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट है सिविल इंजीनियरिंग के उनके रिगार्डिंग, उनके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपको कंसिस्टेंट होकर हमारे वीडियोस को देखना है ताकि मैं इन सभी जब टॉपिक को समझाऊं तो आप कुछ भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ये तो मैं सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, दोनों सब्जेक्ट में दोनों पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बता दूंगा, WCS के आईटीआई को मैं पढ़ा दूंगा। इसके अलावा जितने भी आईटीआई से या पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे मैं उनको भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। जैसे जॉब रिगार्डिंग्स कोई अपडेट है या फिर उनके करिकुलम के रिगार्डिंग कोई अपडेट्स है तो मैं सभी अपडेट्स को आपको अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा। इसलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।